हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार बावने फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए पार्ट 2 करेंगे हम एनालॉजी टेस्ट का। तो एनालॉजी टेस्ट के पार्ट 1 में हमने किए थे कि 1 से 15 तक के। अब बात करेंगे हम 16 से लेके अदर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो देखते हैं किस प्रकार से ये बनेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि इसमें आपको डिस्क्रीज, इंक्रीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स देखना है और सिमिलरिटी ऑफ द वर्ड्स देखना है। तो देखिए सिमिलरिटी ऑफ द वर्ड्स में अब देखना है। तो यहाँ पर बात करता है 16 नंबर में सक्सेस एंड फेलियर के बारे में। तो सक्सेस आपको पता है सफलता, आपको पता है सक्सेस का मतलब होता है सफलता और फेलियर का अर्थ होता है असफलता। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, इसमें काय की बातें हो रही है। तो इसमें एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द है ना, यहाँ समानार्थी नहीं है, यहाँ पे अब विरोधाभासी शब्द है, मतलब कहेंगे उसको विलोम है ना, जिसे इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। तो एंटोनिम्स देखते हैं हम। तो डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर। तो डिसअपॉइंट का अर्थ होता है निराशा, निराश या निराश होना। फेलियर का अर्थ मैंने बता दिया था असफलता। तो ये रॉन्ग होगा फ्रेंड्स, ये कहीं से भी एंटोनिम्स नहीं है। प्लेइंग लूजिंग, ये भी कट होगा, आपको दिख रहा है ये प्लेइंग लूजिंग में नहीं होगा। प्लेइंग मतलब खेलना होता है और लूजिंग मतलब हारना होता है, तो इसमें भी नहीं होगा, ये रॉन्ग है। हैप्पी सैड, ये करेक्ट है फ्रेंड्स। हैप्पी का होता है प्रसन्न होना और इसका अर्थ होता है सैड का उदास होना। तो आपको दिख रहा होगा एंटोनिम्स, हम बात कर रहे हैं एंटोनिम्स की। जिस प्रकार से यहाँ पर शब्दों के साथ संबंध बिठा है, उसी प्रकार रिलेशंस ऑफ द वर्ड आपको प्रोपरेशन के बाद भी देखना है। तो प्रोपरेशन के बाद ये आएगा सी। तो अब बात कर रहे हैं प्रॉफिट और शेयर, तो ये कहीं से कहीं तक नहीं होगा। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और शेयर का मतलब होता है विभाजन करना। रीडिंग और राइटिंग, तो रीडिंग और राइटिंग भी एंटोनिम्स में नहीं आएगा। रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना, तो ये भी कट हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स क्या होगा, सफलता का उल्टा अगर असफलता है तो प्रसन्न होने का उल्टा उदास होना होगा फ्रेंड्स। तो सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का आपके सामने है एनालॉजी टेस्ट में। देखिए एडिटर और मैगजीन, तो मैंने आपको बताया था डिस्क्रीज और इंक्रीज भी देखना है। क्यों देखना है अब अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एडिटर मतलब एक तरीके से होता है संपादक, जो मैगजीन का संपादन करता है। तो चलो ठीक है, एडिटर का काम हुआ मैगजीन का संपादन करना है ना। तो नॉवल राइटर, तो आपको पता है, आप ये बोलेंगे कि राइटर भी तो नॉवेल लिखता है। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि राइटर नॉवेल लिखता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था इंक्रीज डिस्क्रीज। तो बात यहाँ पे कर रहे हैं एडिटर के बाद मैगजीन है, मतलब एडिटर कर रहा है मैगजीन का संपादन। तो राइटर इधर से नहीं लेंगे फ्रेंड्स, इधर से लेना है हमको। तो नॉवेल राइटर लिखता है, लेकिन बात इंक्रीज और डिस्क्रीज की हो रही है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम काय की, तो यहाँ पर बात हो रही है इंक्रीजमेंट की और यहाँ हो रहा है डिस्क्रीजमेंट। तो देखिए पोएम पोएट, तो वो उसी के जैसे है, दोनों रॉन्ग। चेयर कारपेंटर, जरूरी नहीं है कि चेयर कारपेंटर ही बनाए, बना सकता है, कारपेंटर चेयर बनाता है हमें पता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं काय की डिस्क्रीज इंक्रीजमेंट की। तो दोनों तीनों प्रकार का एक ही समान हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टर और फिल्म, ये अपवाद निकल गया फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है आध्यात्मवादी और इसका अर्थ होता है पागल। तो ये तो अपवाद निकल गया, एक अपवाद निकालना मैंने आपको बताया था। लेकिन डायरेक्टर और फिल्म, तो देखिए एडिटर संपादन, वैसे ही फिल्म का जो संपादन है वो डायरेक्टर करता है। फिल्म आपको पता है, जिसे हम हिंदी में अगर कहा जाए तो चलचित्र भी कहते हैं। तो फिल्म को कौन करता है संपादित, वो करता है डायरेक्टर। जिस तरीके से मैगजीन को संपादित करता है एडिटर, उसी प्रकार डायरेक्टर फिल्म को संपादित करता है। तो डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर का। यहाँ एफर्ट और सक्सेस की बात कर रहा है, मतलब अब देखेंगे कि कैसे इसको हम देखते हैं। तो एफर्ट मतलब होता है कोशिश करना। तो आपको पता है कोशिश करने से आपको सफलता आवश्यक है कि मिलेगी ही। कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी, कोशिश करने से कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। सफलता नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ या नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा, मतलब कोशिश करने से आपको सफलता मिलती है। तो खेलने से जरूरी है कि हम क्रिकेट ही खेलें, खेलने से आपको क्रिकेट में ही महानता मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है, कोई और गेम में भी आप खेल सकते हैं। हेल्दी विटामिन, जरूरी नहीं है कि विटामिन के द्वारा आप हेल्दी हो, आपको और भी अन्य इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो बी भी रॉन्ग होगा। क्लाइम माउंटेन, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, और माउंटेन मतलब आपको पता है पर्वत। जरूरी नहीं है कि क्लाइंबर जो होते हैं माउंटेन या पर्वतारोही को ही
चढ़ना मतलब पर्वतों पे ही चढ़ा जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतों पे भी चढ़ा जा सकता है, क्लाइंब की जा सकती है, तो ये भी नहीं होगा। रीडिंग नॉलेज, तो देखिए जिस प्रकार से कोशिश करने से सक्सेस प्राप्त होती है वैसे ही रीडिंग करने से नॉलेज प्राप्त होता है। कैसे? आप रीड करेंगे, किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, किसी भी नॉवेल को पढ़ेंगे, चाहे वो अनायास चीज़ें पढ़ रहे हैं या किसी भी प्रकार की आवश्यक चीज़ पढ़ रहे हैं, नॉलेज में इजाफा जरूर होगा फ्रेंड। इंक्रीजमेंट की बात कर रहा हूँ तो बात इंक्रीजमेंट की चल रही है। कोशिश करने से अगर सक्सेस मिलती है तो आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वैसे ही रीडिंग करने से नॉलेज प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब आप में इंक्रीजमेंट हो रहा है। इंजॉय ड्रामा, जरूरी नहीं है कि ड्रामा देख के ही आप इंजॉय करें, आप किसी भी चीज़ में पोएट या सॉन्ग सुनकर भी इंजॉय कर सकते हैं, तो ये भी कट होगा फ्रेंड्स। तो मैंने आपको इंक्रीजमेंट की बात बताया, मैंने बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, डिस्क्रीजमेंट इंक्रीजमेंट मतलब आपको रिलेशनशिप जरूर देखना है। एंटोनिम सिनोनिम्स भी बता दिया मैंने आपको कि कैसे, और वॉकेब पे ध्यान देकर ही कार्य करना है। तो इसी प्रकार प्ले क्रिकेट रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, एंजॉय ड्रामा ई भी रॉन्ग है, तो डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बात कर रहे हैं कि एलिवेटेड की और एक्सेलेटेड की। तो मैंने आपको बताया था कि हमको एंटोनिम्स के साथ साथ सिनोनिम्स भी देखना है फ्रेंड्स। इसका अर्थ होता है बुलंद, और उसी के साथ एक्सेलेटेड का भी अर्थ होता है बुलंद। मतलब आप समझ गए कि क्या देखना है हमको, सिनोनिम्स देखना है। अब यहाँ पे ABCD आपके पास है, आप सिनोनिम्स देख सकते हैं। तो डर्टी और क्या है, फेल्दी, है ना। तो देखना है इसमें अब कि क्या ये सिनोनिम्स है, पता है डर्ट मतलब गंदा, और फेल्दी का अर्थ भी होता है गंदा। चलो ठीक है, ए निकल गया सिनोनिम्स में। तो बी का देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, निकल तो ये गया है। देखिए ये देख लेते हैं, डिसऑर्डरली एंड अनफेथफुल। अनफेथफुल का अर्थ होता है अविश्वासी, इसे विश्वासघाती भी कहते हैं, अविश्वासी या विश्वासघाती समझ लीजिए। और ये होता है अनुपातिक, अनुपातिक। तो ये तो बात एंटोनिम्स की हो गई, तो कट हो गया। राइज मतलब उठना होता है फ्रेंड्स, इसका जब अर्थ उठना होता है फ्रेंड्स। कॉमनस्यूरेट, कॉमनस्यूरेट ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो रॉन्ग है फ्रेंड्स। प्रोमोटेड और एक्सीलेंस, तो प्रोमोटेड मतलब उन्नति और एक्सीलेंस मतलब होता है उच्चता, तो ये भी रॉन्ग है फ्रेंड्स। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो ये जो है गंदा और गंदा मतलब बुलंद और बुलंद मतलब एलिवेटेड और एक्सेलेटेड। तो कहने का अर्थ है कि डर्टी और फेल्दी, मतलब कहने का अर्थ है कि हम बात कर रहे थे सिनोनिम्स की, तो हमको सिनोनिम्स मिल गया ABCDE, मतलब A इज योर राइट आंसर, BCDE इज रॉन्ग आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का बहुत इजी सा है, देखते हैं कैसे। बैडमिंटन और कोर्ट। तो बैडमिंटन क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है एक प्रकार का खेल है ना। जैसे क्रिकेट एक प्रकार का खेल है, वैसे बैडमिंटन भी एक प्रकार का खेल है। इसे कोर्ट में खेला जाता है। कोर्ट में तो अन्य भी खेल खेले जाते हैं, जैसे कि टेनिस वगैरह हो गया, और देखे तो नेट बॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, कबड्डी वगैरह, ये कोर्ट में जब खेले जाते हैं। बैडमिंटन भी उसी तरीके से खेला जाता है। बात कर रहे हैं हम ग्राउंड लेवल की, अब स्थान की बात कर रहे हैं। काय की बात कर रहे हैं, स्थान की, स्थान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बात स्थान की होगी, हमको संबंध बिठाना है, आपको कहीं से भी कॉमन सेंस लगाना है। एग्जाम में कॉमन सेंस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, यानी कि अगर देखा जाए तो नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो देखिए यहाँ बैडमिंटन की बात मैंने अगर स्थान से किया है, कोर्ट में खेला जाता है, तो हॉकी स्टिक रॉन्ग। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का टूल्स नहीं पूछ रहा है, किसी प्रकार की वस्तु नहीं पूछ रहा है कि कैसे खेली जाती है, पूछ रहा है कहाँ खेली जाती है, कहाँ और किस में, या काय से, इसमें बहुत अंतर है। तो और कैसे खेली जाती है ये नहीं पूछ रहा है, कहाँ खेली जाती है तो स्थान। तो हॉकी स्टिक रॉन्ग है। क्रिकेट बैट ये भी रॉन्ग है, इसी के जैसे हो गया, तो ए भी तो रॉन्ग हो गया। चलो स्केटिंग और रिंग। स्केटिंग पता है आपको फ्रेंड्स, एक प्रकार का स्केट करना, मतलब कहने का अर्थ है जो चक्का वाला एक होता है, आपके चक्के वाले जो शू आते हैं व्हील वाले, उससे आप स्केट करते हैं, स्केट फिसलते हैं। तो रिंग क्या है, रिंग एक स्थान है, कैसा, बर्फ का एक ग्राउंड होता है फ्रेंड्स, उस ग्राउंड में आप स्केट करते हैं, उस ग्राउंड में आप वो क्या करते हैं, फिसलते हैं, लुढ़कते हैं, जैसे भी करते हैं, तो वहाँ पे स्केटिंग की जाती है। वहाँ पर अभी देखा जाए तो बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं, विंबलडन टूर्नामेंट्स या किसी प्रकार के टूर्नामेंट्स, तो वहाँ पे बर्फ में, आइस में मुक्केबाजी भी की जाती है, आइस में मुक्केबाजी भी की जाती है। तो ये आइस वाला एक ग्राउंड होता है रिंक, यानी ये बात हो गई स्थान की। चलो ये हो गया स्थान। यहाँ नीचे कुछ है क्या, तो फुटबॉल गोल नहीं है, गोल स्थान नहीं है ना, और उसी प्रकार नन ऑफ दिस, ये कट हो गया फ्रेंड्स, है ना। तो फुटबॉल ग्राउंड लेवल पे खेला जाता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात कर रहा था मैं, सी की स्केटिंग आइस वाले ग्राउंड में खेली जाती है, जहाँ पे पूरा बर्फ होता है, वहाँ पे फिसलने के लिए आसानी होगी कहीं के, इसलिए वहाँ स्केटिंग की जाती है। जिस तरीके से बैडमिंटन का स्थान कोर्ट है, उसी प्रकार स्केटिंग का स्थान रिंक है।
ना कि हॉकी स्टिक के द्वारा खेली जाती है, स्टिक में नहीं खेली जाती है। में और के द्वारा में अंतर है। तो ए बी डी ई इज रॉन्ग, सी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आर्च और सर्कल। तो आपको क्या दिख रहा होगा? आर्च, चाप। चाप के द्वारा सर्कल का निर्माण होता है। चलो चाप के द्वारा क्या कर लिया हमने? सर्कल का निर्माण कर दिए। तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट और सर्कमफेरेंस, इसका अर्थ होता है फ्रेंड स्पर्श रेखा। क्या स्पर्श रेखा से किसी परिधि का निर्माण किया जा सकता है? नो, रॉन्ग। एंगल, ट्रेंगल, एंगल के लिए ट्रेंगल ए और एंगल, तो ट्रेंगल जो होता है क्या कोण से बनता है? नहीं, इसके लिए साइड्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए साइड्स की आवश्यकता पड़ती है। मैंने आपको पिछला पार्ट अगर मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था साइड्स के बारे में क्या है कि कैसे कैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन ये सब बनाया जाता है। तो एंगल की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेगमेंट और क्यूब, क्यूब मतलब घन, सेगमेंट मतलब आपको पता होगा खंड, रेखा खंड, एक तरीके से खंड है। तो ये खंड से घन बनेगा नहीं, इसके लिए भी आपको क्यूब के लिए भी एक लाइन की आवश्यकता पड़ती है या साइड की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं लाइन स्क्वायर इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। कैसे? क्योंकि लाइन से स्क्वायर बनता है। कैसे? एक लाइन खींचा, इसको हम साइड भी कह सकते हैं, ऐसा ऐसा किया स्क्वायर बन गया। उसी प्रकार आर्च के द्वारा यहाँ पे चाप काटते हुए इसको ऐसा घुमा के हम एक सर्कल का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार आर्च के द्वारा ये आर्च समझ लीजिए, आर्च के द्वारा आपका बन गया पूरा का पूरा सर्कल। उसी प्रकार एक लाइन पकड़ के आप एक वर्ग का या स्क्वायर का निर्माण कर सकते हैं। तो जिस प्रकार आर्च से सर्कल का निर्माण होता है फ्रेंड्स, संबंध देखना है, मैंने आपको बताया था, कॉमन सेंस जरूर लगाना है। तो आर्च से सर्कल का निर्माण होता है जिस प्रकार चाप के द्वारा आपने डिवाइडर फंसाया और उस चाप के द्वारा ऐसा सीधे घुमाया है, एक पॉइंट लेकर ऐसा करके ऐसा घुमाया, तो एक सर्कल का निर्माण होता है। उसी प्रकार साइड में एक बिंदु से पकड़ा और एक लाइन खींचा, लाइन के द्वारा एक स्क्वायर तैयार होता है फ्रेंड्स। आपको मैं समझाते हुए बता रहा हूँ। इसीलिए जिस प्रकार आर्च के द्वारा सर्कल का निर्माण होता है उसी प्रकार लाइन के द्वारा स्क्वायर का निर्माण होता है। तो डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हम देखते हैं पार्ट 2 एनालॉजी टेस्ट में। तो देखिए कैसे फूड हंग्री, जिस प्रकार आवश्यकता की बात चल रही है यहाँ पे, जिस प्रकार भूखे को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, भूखे को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार यहाँ आवश्यकता पे बात चल रही है फ्रेंड्स। संबंध बिठाते हुए देखते हैं कि यहाँ पे क्या वाइन मतलब एक प्रकार की मादक पेय है, एक तरीके से मादक पेय है वाइन, शराब कह सकते हैं। इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा, कहीं से कहीं तक संबंध नहीं बैठ रहा है, बात यहाँ आवश्यकता की पड़ रही है, मतलब चल रही है। मतलब आवश्यकता किस चीज़ को पड़ती है, किसकी पड़ती है, मतलब भूखे को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इंटॉक्सिकेशन और मादक पेय ये एक प्रकार से अपवाद है। वाटर रिवर, क्या नदी को पानी की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, रॉन्ग। रेस्ट वेरी, रेस्ट मतलब होता है फ्रेंड आराम, और ये हुआ वेरी मतलब होता है थका हुआ या थकान। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। आराम की आवश्यकता किसको पड़ेगी? थका हुआ व्यक्ति या थकानग्रस्त व्यक्ति को ही पड़ेगी। थॉट और पॉलिटिक्स में थॉट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो डी भी रॉन्ग होगा फ्रेंड्स और ए भी रॉन्ग होगा। तो देखिए जिस प्रकार भूखे को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी थकानग्रस्त व्यक्ति को आराम की आवश्यकता पड़ती है। तो मादक पे वाइन इंटॉक्सिकेशन और वाटर रिवर रॉन्ग है, थॉट एंड पॉलिटिक्स भी रॉन्ग है, नन ऑफ दिस भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपको आवश्यकता की बात पूछ रहा है, नीड की बात पूछ रहा है। तो थके हुए व्यक्ति को जैसे नीड होती है आराम की, उसी प्रकार भूखे व्यक्ति को होती है भोजन की। तो 22 का फ्रेंड्स सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए होमोनिम्स वर्ड्स मैंने आपको बताया था, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूं, होमोनिम्स यानी एक तरीके से होम पारिवारिक या एक जैसे दिखने वाले जो जीव हैं उनको भी देखना है यहाँ पे। तो जिस तरीके से देखो जैकल और डॉग, डॉग का अर्थ तो सभी को पता है, जैकल सियार, सियार और जो कुत्ता होता है फ्रेंड्स एक ही जाति के है ना, ये होमो पेट्स कहलाते हैं। एक ही जाति के होमो एनिमल्स या पेट्स एक ही जाति के होते हैं फ्रेंड्स, यानी जैकल और डॉग है ना, एक ही जाति के जो है पेट्स है, होमो पेट्स। तो बात करेंगे अब यहाँ पर एक ही जाति के निकालना है कॉमन सेंस से, तो टाइगर और वॉल्फ, टाइगर जानती है बाघ,
वॉल्फ, है ना। तो क्या टाइगर की जाति का है वॉल्फ? अब वॉल्फ का अर्थ, तो वॉल्फ का अर्थ मैं बता देता हूँ, भेड़िया। नहीं है, रॉन्ग। क्रो, बैट, ये भी आसमान में उड़ता है, ये भी आसमान में उड़ता है, लेकिन स्थान की बात नहीं कर रहा है। दोनों तो थलचर है, दोनों थलचर है, लेकिन थलचर होने के साथ साथ एक ही जाति के। अच्छे से कवर कीजिएगा इसे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है ऐसे क्वेश्चनों में। क्रो, बैट, क्रो कौवा, बैट चमगादड़। क्या ये एक ही जाति के? नहीं है, रॉन्ग। ऑरेंज, लेमन, चलो ठीक है, ऑरेंज संतरा और लेमन मतलब नींबू, एक ही जाति के हैं फ्रेंड्स, एक जैसे दिखते हैं, है ना। आंट और, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो डी नंबर का है इसमें देखिए, अब आपने देखे आंट और यहाँ एंटलोप। आप कई कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर कईयों को नहीं पता होगा ये चीज़, ये संबंध बिठाते नहीं पता है तो कई इसको लगा देंगे ANT को देख के, लेकिन कुछ अलग है। कैसे अलग है? इसका अर्थ होता है चींटी, आंट का अर्थ होता है चींटी, और इसका अर्थ होता है फ्रेंड आंटलोप का हिरण। देखिए हो गया अलग, इसलिए है रॉन्ग, और ई तो रॉन्ग हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, एक जाति के हमको होमोपैथ्स देखना था, तो सियार की जाति का कुत्ता है, तो टाइगर का तो भेड़िया नहीं हो सकता, क्रो का चमगादड़ नहीं हो सकता, संतरा का नींबू है, संतरा की जाति का ही नींबू है ना। तो इसी प्रकार इसलिए हमने सी को लगाए। तो आपको मैं बता रहा हूँ होमोनिम सेंटोनिम तो बता रही कि होमोपैथ्स या होमोथिंग की भी बात करेंगे। एक परिवार से संबंधित वस्तु, एक परिवार से संबंधित शब्द, एक परिवार से संबंधित जीव, ये भी देखना है हमको इस रीजनिंग में। आंट यानी चींटी, एंटलोप मतलब हिरण, तो रॉन्ग हो गया, ई भी रॉन्ग हो गया, तो सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सैल्ड सोल्जर। इसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए कि सोल्जर मतलब होता है सैनिक, और सैल्ड मीन्स होता है सुरक्षा कवच, सामने की ढाल। पुराने ज़माने में आपने देखे होंगे, बाहुबली मूवी अगर किसी ने देखा होगा तो सामने देखिए लड़ाई में कोई भी जाता था तो सामने कवच होता था। जैसे कि महाभारत किसी ने देखा होगा तो कर्ण को एक कवच प्रदान किया गया था जिसमें प्रहार करते थे तो कर्ण को कुछ नहीं होता था, वो कवच उसकी सुरक्षा करता था। सुरक्षा के लिहाज से देखते हैं, लॉ ऑफ कोर्ट, कोर्ट की सुरक्षा, लॉ से, नियम से, नो फ्रेंड्स रॉन्ग होगा। स्टेथोस्कोप डॉक्टर, क्या स्टेथोस्कोप डॉक्टर की सुरक्षा करता है? स्टेथोस्कोप क्या होता है तो बताऊं, एक तरीके से स्टेथोस्कोप से हमारे दिल पे उसको लगाया जाता है, हार्ट पे, और उससे हमारी धड़कन को देखा जाता है, या भी अन्य प्रकार होते होंगे, डॉक्टर को पता है उसके प्रकार। तो स्टेथोस्कोप किसी प्रकार से नहीं है। हेलमेट राइडर, तो देखिए राइडर मतलब चालक, वाहन चालक, राइडर मतलब वाहन चालक। हेलमेट, ऑब्वियसली हेलमेट की आवश्यकता उसको सुरक्षा प्रदान करती है, वो हेलमेट लगाता है राइडर, अगर वो कहीं पे गिर गया गड्ढे वड्ढे में तो बच जाएगा सर उसका, बाकी का पता नहीं क्या क्या टूट जाएगा, लेकिन हेलमेट से सुरक्षा होगी फ्रेंड्स। बुक सेलर, क्या सेलर की सुरक्षा बुक करती है? नो, नन ऑफ दिस। कोरोना टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, जिस प्रकार हाथों के लिए सैनिटाइज़र सुरक्षा कवच है, अगर यहाँ आता ऑप्शन में तो वो ऑप्शन ठीक होता। जिस प्रकार मुंह में और नाक में गंदी हवा जाने से मास्क आपको बचाता है, उसी प्रकार से राइडर को हेलमेट की आवश्यकता पड़ती है जिससे वो सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार से सोल्जर को ढाल की आवश्यकता पड़ती है युद्ध के दौरान, उसी प्रकार राइडर को अपनी बाइक या किसी भी वाहन को चलाते समय हेलमेट की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। तो सी इज़ योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इंक पेन। जिस प्रकार इंक के माध्यम से, इंक के द्वारा पेन से लिखा जाता है, कार्य की बात कर रहा हूँ मैं, कार्य की, वर्क की, किसके माध्यम से क्या किया जाता है? तो इंक के माध्यम से। इंक जरूरी होती है पेन में लिखने के लिए, तो वाटर और रिवर रॉन्ग है फ्रेंड्स, हम कार्य की बात कर रहे हैं। शरब और जूस, ये भी रॉन्ग है ना। जूस का अर्थ रस होता है, और शरब का अर्थ ये भी एक तरीके से पेय पदार्थ ही है ना।
तो ये तो एक अपवाद में निकल गया फ्रेंड्स। लेकिन अब बात करेंगे हम सी डी की। चलो 2 अपवाद निकल गए, ब्लड एंड बॉडी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ब्लड और बॉडी, तो बात हम अमूर्त वस्तुओं की कर रहे हैं। तो देखिए जैसे जिस प्रकार इंक के माध्यम से पेन द्वारा लिखा जाता है, तो ब्लड के माध्यम से बॉडी चलती है, इतना तो हमें भी पता है फ्रेंड्स। लेकिन बात हम अमूर्त वस्तु की करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी है, कॉमन सेंस लगाना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे सी और जो डी है वो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे डी जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिस प्रकार इंक द्वारा पेन से लिखा जाता है, उसी तरह सैटेलाइट द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त किया जाता है ना। तो मैं एक लॉजिक ये भी बताऊंगा कि डी इसलिए सही है क्योंकि ब्लड के द्वारा, बॉडी के द्वारा हमको ब्लड मिलता है या प्राप्त किया जाता है, हर तरीके से रॉन्ग है फ्रेंड्स। एक मैंने आपको एक चीज़ बताया, आप लॉजिक 1 लेके चलिएगा। मैंने लॉजिक जो बताया है, लॉजिक 1 लेके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अमूर्त वस्तुओं का कार्य, वस्तुओं का कार्य, अमूर्त वस्तुओं का कार्य, जिस प्रकार इंक के द्वारा पेन से लिखा जाता है, उसी प्रकार सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त किया जाता है। तो ब्लड और बॉडी नहीं होगा फ्रेंड्स। मैंने एक लॉजिक बता दिया अमूर्त वस्तुओं के कार्य के लिए, इसलिए सी रॉन्ग होगा। अगर यहाँ पे मूर्त वस्तुओं मतलब जीवित वस्तुओं की बात होती तो सी आपका राइट होता फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमूर्त वस्तुओं की यानी कि अजैविक की, तो इसीलिए डी इज़ योर राइट आंसर फ्रेंड्स। वाटर और सिरप जूस जो है ये तो एक तरीके से अपवाद है, नन ऑफ दिस भी अपवाद है। सी और डी में फंसने की बात थी, तो मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया। अमूर्त वस्तुओं के कार्य के बारे में बता रहा है कि इंक का कार्य पेन के द्वारा क्या होता है, तो इंक का कार्य पेन के द्वारा लिखने के लिए होता है, वैसे लिए सैटेलाइट का कार्य होता है कम्युनिकेशन स्थापित करना। तो डी इज़ योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकनेस और ब्लंट, मतलब कहने का अर्थ है फ्रैंकनेस मतलब आपको पता है फक्कड़ व्यक्ति या फक्कड़ कहा जाएगा फ्रैंकनेस को। ब्लंट मतलब होता है कुंद। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं विरोधाभासी, कहने का अर्थ है कैसा, उल्टे, एंटोनिम्स की। तो यहाँ पे देखिए रेस्ट और एक्टिविटी, रेस्ट मतलब आराम, आराम भी होता है और स्थिरता भी होता है। उसी प्रकार एक्टिविटी का क्या होगा, तो सक्रियता होगा। तो ये क्या हो गया, एकदम उल्टे हैं, ये स्थिर है और ये सक्रिय है। तो ए यूजर राइट आंसर फ्रेंड्स। वीप और लॉफ, तो देखिए आप लॉफ यानी जोर के हंसना, हंसना नहीं, जोर के हंसना, तो ये नहीं होगा। इंग्लिश अगर वर्ड्स की बात करें तो एक तरीके से ये निष्क्रियता और सक्रियता। तो आपको मैं बता रहा हूँ रेस्ट मतलब निष्क्रियता, स्थिरता, उसी प्रकार एक्टिविटी सक्रियता, इसलिए ए आपका होगा राइट आंसर फ्रेंड्स। राइज अवॉक रॉन्ग है। सिकनेस कमजोरी, डेथ ये भी रॉन्ग है। सिकनेस मतलब कमजोरी होता है, डेथ मतलब मरना होता है, तो कहीं से उल्टा नहीं है, नन ऑफ दिस भी रॉन्ग होगा। राइज मतलब उठना, अवाग मतलब जागना, तो ये भी नहीं होगा। वीप मतलब रोना और लाफ मतलब हंसना, इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। वीप मतलब रोना होता है, क्राई मतलब भी रोना होता है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, ये बड़ों का रोना, बच्चों का रोना, इसके हिसाब से भी होता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फक्कड़ और कुंद, मतलब एंटोनिम्स की, मतलब फ्रैंकनेस मतलब फक्कड़ और ब्लंट मतलब होता है कुंद। कहने का अर्थ ये है कि इसका एकदम उल्टा, कोई व्यक्ति अगर फक्कड़ है तो कोई कुंद। उसी प्रकार रेस्ट मतलब होता है स्थिरता, आराम या निष्क्रियता, उसी प्रकार से स्थिरता का उल्टा सक्रियता मतलब एक्टिविटी। तो ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 20 ट्रैफिक और रोड। तो बात करेंगे हम इन द, ऑन द, अब द, एबो बेलो, ये आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा इंग्लिश के लिए, क्योंकि यहाँ पे अंदर और बाहर की बात चल रही है। कैसे की बात कर रहा हूँ, रोड के अंदर, ट्रैफिक इन द रोड मतलब रोड के अंदर, सड़क के अंदर क्या होता है, यातायात, आवागमन होता है, आना जाना होता है, ठीक है। माना यातायात होता है किसके अंदर, रोड के अंदर, रोड के बाहर तो नहीं होगा, जहाँ से आना जाना होगा वहाँ से रोड ही कहेंगे, उसको सड़क ही कहेंगे। तो एरोप्लेन और एरोडोम, एरोप्लेन पता है आपको, हवाई जहाज, एरोडोम यानी हवाई अड्डा। हवाई अड्डे में एरोप्लेन कभी नहीं चलता है फ्रेंड्स, वो तो क्या कहेंगे, एरोप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई, मतलब वो अगर उड़ता है तो स्काई में, है ना। तो ए रॉन्ग होगा। रूट और ट्री नहीं होगा फ्रेंड्स। मैंने एबो बेलो की बात किया था,
नीचे, रूट जड़, ट्री के पेड़ के अंदर नहीं, है ना। बात करेंगे ब्लड वेन्स, तो जिस प्रकार यातायात चलता है रोड के अंदर, उसी प्रकार ब्लड बहता है वेन्स के अंदर, नसों के अंदर, नसों के बाहर नहीं होता है ना। तो सी इज योर राइट। कार गैरेज के अंदर बिगड़ेगी तभी जाएगी, होती तो बाहर ही है। तो कट, नन ऑफ दिस। तो आपको एक बार और समझा दूँ, एबो, बेलो, इन द, ऑन द। अब इसके बारे में जरूर ध्यान हो, तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो ब्लड और वेन। और बात करेंगे हम काय की, एरोप्लेन और एरोडोम। एरोडोम एक तरीके से एक हवाई अड्डा होता है जहाँ पर हवाई जहाज आकर रुकता है, ना कि हवाई अड्डे के अंदर चलता है, वो उड़ता सिर्फ स्काई में। जिस प्रकार यातायात का चलन होता है रोड के अंदर, उसी प्रकार ब्लड का चलन होता है वेन्स के अंदर। तो सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 28 आपको क्या बोलता है, मनी ट्रांजेक्शंस। कहने का अर्थ ये है फ्रेंड्स कि मनी का क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा क्या है। लाइफ डेथ रॉन्ग, हमको एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं पूछ रहा है। वाटर ड्रिंक, वाटर को ड्रिंक पिया जाता है, वाटर को ही नहीं पिया जाता, और भी अदर चीज़ें पी जाती है, रॉन्ग। आइडियाज एक्सचेंज, ये रॉन्ग हो सकता है। आइडियाज एक तरीके से अनुमान होता है, एक्सचेंज मतलब विनिमय होता है, तो ये तो पूरी तरीके से अपवाद है। लैंग्वेज कन्वर्सेशन, हाँ ये बैठता है फ्रेंड्स। मनी का अगर ट्रांजैक्शन किया जाता है, लेन देन किया जाता है, तो लैंग्वेज भाषाओं के आधार पर बातचीत की जाती है, कन्वर्सेशन किया जाता है। तो डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स, नन ऑफ दिस इज रॉन्ग। तो ये बहुत ईजी सा है। जिस प्रकार मनी का ट्रांजैक्शन किया जाता है, लेन देन किया जाता है पैसे का, रुपये का, उसी प्रकार लैंग्वेज भाषा से कन्वर्सेशन किया जाता है, बातचीत की जाती है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इनकैंडेसेंट एंड ग्लोबिंग, है ना। इनकैंडेसेंट और ग्लोबिंग क्या आएगा, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सिनोनिम्स की। इसका अर्थ होता है चमकना और या चमकीला। उसी का अर्थ, इसका भी अर्थ वैसे ही होता है चमकना। मैंने आपको बता दिया बार बार एंटोनिम सिनोनिम्स की बात, तो सिनोनिम्स पे चर्चा चल रही है। फ्लैश फ्लेम प्रकाश होता है, इसका ज्योति होता है। कहने का अर्थ ये है कि रॉन्ग है, किसी प्रकार से सिनोनिम्स नहीं है, ज्योति और प्रकाश में अंतर होता है। टेडियस और बोर, अब देखिए टेडियस बोर मतलब ये बोर जो है उबाने वाला, कंफ्यूज ना हो, और ये होता है उबाऊपन, उबाऊपन, दोनों में अंतर है, सिनोनिम्स नहीं है, रॉन्ग। बोर ऑफिस, कहने का अर्थ ये है कि इसका अर्थ और इसका अर्थ क्या होता है, ये भी बहुत अलग होता है। ये कैसे होगा, बेवकूफ, और ये होता है गंवार। बेवकूफ़ और गंवार में भी अंतर है, गंवार किसी और को कहा जाता है और बेवकूफ़ किसी और को कहा जाता है, ठीक है। फिर बात है इनडिफिटिगेबल और अनटायरिंग। कहने का अर्थ ये है कि ये सेम है। ये सेम कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सेम कैसे है ना। जिस प्रकार इनकैंडिसेंट एंड ग्लोबिंग, इनकैंडिसेंट एंड ग्लोबिंग, चमकना और चमकना, तो डी का देखते हैं फ्रेंड्स हम। तो डी का देखते हैं, जैसे चमकना चमकना हमने सिनोनिम्स देखा है, तो चमकना इसका सिनोनिम्स हमने देख लिया, ए को हटा दिया, बी को भी हटा दिया, सी को भी हटा दिया, मैंने बता दिया हूँ। अब डी जो है इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स अथक, अथक, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अथक या अथा। इसका जो अर्थ है वही अनटायरिंग का भी है, अथा। तो ये हो गया सिनोनिम्स फ्रेंड्स, इसलिए डी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। जिस प्रकार इनकैंडेसेंट का अर्थ चमकना होता है, ग्लोबिंग का अर्थ भी चमकना होता है, वैसे ही इनडेफिटिगेबल एंड अनटायरिंग का अर्थ अथाह होता है, बाकी सब अलग है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 पार्ट 2 का एनालॉजी टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे क्या है। पोर्टिको एंड बिल्डिंग, तो देखिए पोर्टिको एंड बिल्डिंग, तो देखिए जिस प्रकार बरामदा, इसका अर्थ होता है बरामदा। जिस प्रकार बरामदा में बिल्डिंग होता है, भवन को स्टेब्लिश या वहाँ पे उपस्थित होता है, एक तरीके से बरामदे के अंदर भवन का निर्माण होता है। भवन मतलब बिल्डिंग, किसी भी प्रकार की बिल्डिंग हो सकती है, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, या किसी भी प्रकार का आलय हो। आलय मतलब किसी भी प्रकार का, है ना। तो बिल्डिंग मतलब भवन विराजमान होता है। उसी प्रकार
जो देखिए ABCD आपके पास दिया है, नामदिश तो हो नहीं सकता। कट है, सीप मतलब जहाज, और स्टीमर मतलब भाप से चलने वाला इंजन, ये भी नहीं हो सकता। स्टोव किचन, ये भी नहीं हो सकता कि किचन के अंदर स्टोव हो, ये नहीं हो सकता। गैस चूल्हा भी हो सकता है, तो ये हटाइए। व्हील बाइसिकल, बाइसिकल में व्हील होता है, पता है, आगे पीछे होता है, ये भी कट है, क्योंकि हम बोल रहे हैं बरामदे के बीचों मतलब बरामदे के बीच में आजू बाजू जो बरामदा होता है उसके बीच में जब भवन होता है तो फोर्ट्रेस, तो इसके जैसे है फोर्ट्रेस। तो फोर्ट्रेस के अंदर किला होता है, किलों का एक समूह होता है। फोर्ट्रेस मतलब होता है किलों का समूह, और इसके अंदर होता है क्या, मैंने इन द अबोव और बेलो की बात बोला था, तो इसके अंदर मतलब फोर्ट इन द फोर्ट्रेस, सो बिल्डिंग इन द पोर्टिको। तो फोर्ट मतलब किला, और किलों के समूह के अंदर होता है किला। तो ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था पार्ट 2 एनालॉजी टेस्ट का। पार्ट 1 आपने जरूर देखा होगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एंटोनिम सिनोनिम से संबंधित प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको पूरी इंग्लिश की ग्रामर को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बाकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पता होगी तो ये चीज़ें बन जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए ज़रूर हमको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो ये था आपका पार्ट 2 एनालॉजी टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अतुल कुमार बावने आपके साथ इसी प्रकार जुड़ा रहूँगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें। धन्यवाद।